आज हम सब सोल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित प्री थर्ड ग्रेड लेवल 1। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला जो सवाल है आज हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे जिसमें आपको इंग्लिश भी साथ में दिखेगी। ठीक है, सबसे पहला सवाल है जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से डूंगरपुर में वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना किस संत ने की? भूरीबाई, मावजी, आसनाथ जी, जाम्बू जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संत मावजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो 17.1%, 17.8%, 13.5%, 13.8%। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 13.5%। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलेकू हिटलर, विजयदान देथा, सेनानी मेघराज मुकुल, छंद मयूख बांकीदास, उछालो, रेवतदान चारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 छंद मयूख बांकीदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ल पंचमी, कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया और ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 2 3 1। ठीक है, ये अगले ऑप्शन में है, यहाँ पे आपको राइट करना है 4 2 3 1, ये है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 51.6%, 52.4%, 53.1%, 54.5%। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 53.1%। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बढ़ार, वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, बिनोटा, वर के सिर पर बांधा जाने वाला साफा, नांगल, नवनिर्मित घर के उद्घाटन की रस्म, भदर, अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवार वालों का मुंडन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिनोटा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल रीड कोच ऑफिशियल पे मिल जाएगी और आंसर की भी वहीं मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इंसेप्टिसोल, अल्फिसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल। तो वर्टिसोल कोटाबूंदी 12 झालावाड़ में, एरिडिसोल चूरू झुंझुनू में, और जो अल्फिसोल है वो इंसेप्टिसोल होगी भीलवाड़ा में, और अल्फिसोल क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा। तो ये इसको आपको मैच कर लेना है। ठीक है, तो 8वें का राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 3 2 4 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड। पूर्वी राजस्थानी बोली अहिर बाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राठी, बिघोता, मेवाती, देवड़ा बाटी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राठी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की हस्तशिल्प के संबंध में असुमेलित विकल्प का पहचान कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर, लकड़ी की मूर्तियां चित्तौड़गढ़, कपड़ों पर मिरर वर्क जैसलमेर, नमदेव टोंक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लकड़ी की मूर्तियां चित्तौड़गढ़। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अमरक महादेव उदयपुर, बांज आमली बारा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, रामगढ़ कुंजी सुहास अलवर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी जाति फड़ वाचन में पारंगत है? लंगा, बंजारा, नट, भोपा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भोपा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से रेतीली या मरुस्थलीय मृदा के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस मृदा में लवणों का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी तथा उच्च पीएच मान पाया जाता है। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। थड़ी मारवाड़ी की एक उपबोली है, यह किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही, जालोर, बीकानेर, पाली। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन से लोक देवता तेजाजी के संबंध में सही कथन नहीं है? इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। ये कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजनीय है। इनके पुजारी विवाहित जाट होते हैं। सुरसुरा में इनकी समाधि व मंदिर बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में सालर वन या बोसवालिया सेराता का विस्तार क्षेत्र है। पश्चिमी मरुस्थल में, मुकुंदरा पहाड़ियों की तलहटी पर, अरावली पहाड़ी की उच्च श्रेणियों पर,
डोरा पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्षारबाग की छतरियां किस शहर में स्थित है? कोटा, बीकानेर, अलवर, बूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन पथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है? जोधपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट, कोटा से साबरमती, उदयपुर सिटी से आगरा कैंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कोटा से साबरमती। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अचलदास खिंची की वचनिका किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, लौकिक काव्य, चंपू काव्य। क्वेश्चन नंबर 19 का सही है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तुर्रा कलंगी ख्याल जयदयाल सोनी, कुचामनी ख्याल लच्छीराम, हेला ख्याल हमीद बेग, शेखावटी ख्याल जालीराम प्रहलादीराम। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हेला ख्याल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ता है? स्वरूप सागर रंग सागर, फतेह सागर कुम्हारिया तालाब, अमरकुंड रंग सागर, पिछोला गोवर्धन सागर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फतेह सागर कुम्हारिया तालाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति गणना करने के लिए सारणी का निर्माण करवाया था। यह सारणी किस नाम से जानी जाती है? जी जे मोहम्मद शाही, जय सिंह कारिका, जंतर मंतर, सिद्धांत सम्राट। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जी जे मोहम्मद शाही। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है वागड़ परिपथ, डूंगरपुर बांसवाड़ा, गोडवाड़ परिपथ, रणकपुर माउंट आबू, मेरवाड़ा परिपथ अजमेर और ढूंढाड़ परिपथ है टोंक दौसा जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी रचना प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है? बीसलदेव रासो, हंसावली, बुद्धिरास, बसंत विलास। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिरास। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, आमेर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस दुर्ग में मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवाने आम व दीवाने खास महलों का निर्माण करवाया। नृसिंह मंदिर व अंबिकेश्वर मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। उपरोक्त में से सत्य कथन है केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 2, 1, 2 व 3। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलिसेट झील का निर्माण किया गया है। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उपयुक्त विशेषताएं कौन सी नदी को वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रूपारेल नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रमुख थी। रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित, भू राजस्व पर आधारित, रक्त संघर्ष पर आधारित, वेतन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 28 है राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 90,000 मेगावाट, 65,000 मेगावाट, 1,10,000 मेगावाट, 75,000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 90,000 मेगावाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक साहित्य सर्जन की पद्य विधा है? टब्बा, हकीकत, फरसत, छप्पय। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर लूटे हुए धन को छीन लिया था? रावल रतन सिंह, हमीरदेव चौहान, कान्हड़ देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता दर्ज की गई है? बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फलोदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? अलवर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सीकर किसान आंदोलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान एक सेकंड राजस्थान में निम्नलिखित ऊर्जा उत्पादों के राज्य के कुल उत्पादन में उनके प्रतिशत अंश के आधार पर व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए जल विद्युत, गैस आधारित विद्युत, पवन विद्युत, तापीय विद्युत, इनको आरोही में जब क्रम में लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 गैस आधारित विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत, तापीय विद्युत। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? कविवर शूदन, राजकवि बिहारी, मंडन और महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 महाराणा कुंभा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 35, जल जंगल और जमीन आदि आंदोलन के प्रणेता थे शोभालाल गुप्त, मामा बालेश्वर दयाल, भूरेलाल बया, सगतरी का खेमा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिला समूह में 70 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा नहीं गुजरती है? सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, दौसा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सीकर, झुंझुनू। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, बृहद राजस्थान से मत्स्य संघ का निमराना ठिकाने सहित विलय कब हुआ? बृहद राजस्थान में 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के कामर तीखी, घुघरा बेल्ट और सिंधेश्वर कला आदि खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? मुल्तानी मिट्टी, पोटास, सीसा जस्ता, पन्ना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सीसा जस्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, तुर्रे, सुरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी आदि है महिलाओं के परिधान, विभिन्न प्रकार के आभूषण, पगड़ी की सजावट का सामान, लकड़ी के खिलौने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 पगड़ी की सजावट के सामान। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयनारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टाणी, मगाराम वैद्य, भंवरलाल सराफ। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रणछोड़ दास गट्टाणी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। विंध्यन कगार भूमि, भोराट पठार, आबू पर्वत, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश, भोराट पठार, विंध्यन कगार भूमि, आबू पर्वत। विंध्यन कगार भूमि, बांगड़ प्रदेश, आबू पर्वत, भोराट पठार। बांगड़ प्रदेश, विंध्यन कगार भूमि, भोराट पठार, आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे? मेजर शैतान सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, मेजर पीरू सिंह, कर्नल उदय सिंह भाटी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 मेजर पीरू सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों का प्रथम को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, देखो 4 नीतियां हैं, राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति, राजस्थान पवन ऊर्जा नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान खनिज नीति। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 DCBA। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा चूनी और बारी नामक आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? कान, नाक, सिर, गर्दन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नाक। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, 1857 की क्रांति के समय छावनी और रेजिमेंट में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नसीराबाद, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच मेयर रेजिमेंट, एरनपुरा जोधपुर लीजियन, देवली कोटा कंटीजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नीमच। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है? अचलगढ़, जरगा, धोनिया डूंगर, सज्जनगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जरगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, बेराट के अतिरिक्त किस सभ्यता स्थल से हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, गिलूंड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बालाथल। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, राजस्थान में जो है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से चावण चित्रकला शैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है? मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन पहचानिए। यह सभ्यता पूरी राजस्थान में गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ठीक है, अगला है, यहाँ से लाल चिकनी मिट्टी निर्मित विशिष्ट चित्रकारी युक्त मजबूत बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से दोहरी पेचदारी सिरा वाली ताम्रपिनों का निर्यात किया जाता था। मौर्य काल में भी गणेश्वर एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस जिले में महिला शिक्षण विहार है? वो है झालावाड़ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग हेतु निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12, कक्षा 9 से 12, कक्षा 7 से 10। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 6 से 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, 18 अक्टूबर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने राज्य के पहले ई बस निर्माण प्लांट की स्थापना हेतु किस स्थान पर भूमि आवंटित को स्वीकृति प्रदान की है? सीतापुरा जयपुर, मंडोर जोधपुर, गिलोट कोटपुतली बहरोड, किशनगढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गिलोट कोटपुतली बहरोड। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति MSME 2024 कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2028, 2029, 2030, 2047। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 31 मार्च 2029। अगला है क्वेश्चन नंबर 55,
इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किस पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किए जाते हैं? दीक्षा, EMIAS, NIF मानक। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार ने वर्ष 2025 के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया? भोगीलाल पाटीदार, पूनमचंद गोदारा, मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान असत्य है? कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में 60 बालकों तक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 100 से अधिक बालक होने पर ही एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58। असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। राज्य पशु चिंकारा, राज्य खेल वॉलीबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य पुष्प रोहिड़ा। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 45वां अधिनियमित किया गया। भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में अधिनियम संख्या 45वां अधिनियमित किया गया। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जापान संस्थान जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया है? गीलोट, भिवाड़ी, नीमराणा, कनकपुरा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 नीमराणा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। पीयर रिव्यू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए? यह अभियान 18 से 24 अगस्त तक चलाया गया। यह अभियान संचालन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन हेतु किया गया। इस अभियान हेतु राजस्थान के 25 जिलों का चयन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मूल्यांकन केरल राज्य की टीम द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना कहाँ स्थित है? जैसर, गंगानगर, मंडोर, जोधपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, बीचवाल, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मंडोर, जोधपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह की तय की गई है। RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 15, धारा 31, धारा 36, धारा 38। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धारा 38। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों एवं युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु निम्न में से किस योजना का संचालन किया जा रहा है? अटल टिंकरिंग लैब, नमो ज्ञान केंद्र, दीनदयाल केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अटल ज्ञान केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। 13 से 15 नवंबर तक आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या थी? खेलों के द्वारा सीखे, खेल खेल में सीखो, पढ़ाई और पोषण के साथ खेल, सीखने में खेलों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 खेल खेल में सीखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र की सीमा है 2 किलोमीटर की पैदल दूरी, 1 किलोमीटर की पैदल दूरी, 3 किलोमीटर की पैदल दूरी, 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार अब्दुल्ला पीर दरगाह किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, नागौर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश कक्षा में एक सेकंड कुल प्रवेशित बालकों की संख्या 21 है तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों की संख्या होगी 4, 5, 6, 3। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट है ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन नहीं है? फतेहपुर सीकर, केसमाना, जालोर, नवगांव, अलवर, बोजुंदा, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बोजुंदा, चित्तौड़गढ़। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के पुनीत कुमार ने कुश्ती के खालिस्तान भार वर्ग में रजत पदक जीता। मैन फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम, मैन फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम, मैन ग्रीको रोमन 91 किलोग्राम, मैन ग्रीको रोम 97 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैन फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है वहां छात्र शिक्षक अनुपात खालिस्तान से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 25:1। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। असुमेलित की पहचान कीजिए। हवा महल जयपुर, पिछोला झील उदयपुर, जसवंत थड़ा जैसलमेर, भानगढ़ अलवर। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जसवंत थड़ा जैसलमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली
2011 के नियम की राज्य सलाहकार परिषद का गठन व उसके कर्तव्यों का उल्लेख किस नियम में है? नियम 27, नियम 28, नियम 26, नियम 24। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नियम 28। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। दौसा का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित था? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विष्णु। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। 3 जुलाई 2025 को किसे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई? रवि प्रकाश महरड़ा, बीजू जॉर्ज जोसेफ, राजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर हेमंत प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राजीव कुमार शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के संबंध में असत्य कथन है। एक भाषा अनिवार्यतः हिंदी होगी, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होगी, 3 भाषाओं के विकल्प राज्य स्वयं के या छात्र के होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 केवल ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। पद्मश्री विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश, लिम्बाराम तीरंदाज, बजरंगलाल ताकड़ निशानेबाजी, रघुवीर सिंह घुड़सवारी। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान में किए गए अधिगम नवाचार उनके प्रारंभ के संबंध में असुमेलित को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव 2005, SIQE 2015-16, दीक्षा राइज पोर्टल्स 2017-18, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2024। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2024। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। भारत की पहली मानव निर्मित नक्की झील कहाँ स्थित है? पुष्कर, उदयपुर, माउंट आबू, जालोर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है 18-19 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन वाटर विजन 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। आई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में किस स्तर की कक्षाओं के लिए संचालित है? कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 6 से 12, कक्षा 8 से 12। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 8 से 12। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन में मुख्य प्रभारी अधिकारी है? जिला कलेक्टर, SDO, तहसीलदार, संभागीय आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जिला कलेक्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 83 का वैसे राइट आंसर 3 है, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन माना 3 माना है, लेकिन ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में राजस्थान को कौन सा व्यक्ति पुरुषों की पुरुष शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? अनंतजीत सिंह नरूका, परमपाल सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनंतजीत सिंह नरूका। क्वेश्चन नंबर 85। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? मैनार व रणखार, खींचन व सिलीसेट झील, मैनार व खींचन, चंदलाई व गोगेलाव। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैनार व खींचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। विद्यालय प्रबंधन समिति के विभिन्न कोषों के खाते राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं। इस बैंक में लेन देन हेतु किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है? अध्यक्ष के, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के, सदस्य सचिव, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एक सेकेंड के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कितने का कैशलेस बीमा कवरेज दिया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। विद्यालय के शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? वित्त सचिव, पदेन सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 पदेन सदस्य सचिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, राज्यपाल। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 7 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। विज्ञान क्लब की बैठकों के कार्यक्रम तैयार करना, क्लब बैठकों की कार्यवाही का लेखा जोखा तैयार करना किस अधिकारी द्वारा रखा जाता है? सचिव, प्रचार अधिकारी, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 सचिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? अबू समद, बसावन, मोहम्मद हुसैन, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। विलियम किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि के कितने सोपान बताए? किलपैट्रिक ने ऑप्शन नंबर 1 4, 5, 6, 7। 93 का राइट है ऑप्शन नंबर 1 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 94।
निम्नलिखित में से असमलित युग्म की पहचान कीजिए। मानस असम, नंदा देवी उत्तराखंड, सिमलीपाल पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिमलीपाल ओडिशा में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 95। ज्ञान कहीं बाहर मौजूद न होकर वह व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है। ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना है। यह अवधारणा किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 मौलिक रचनावाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। भारत के संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बलवंत सिंह मेहता। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। ऊर्जा विषय को विज्ञान और गणित में आपस में जोड़कर साझा अवधारणाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? बहुविषयक, अनुशासनात्मक, अंतर विषयक, विषयगत। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट है ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस उपक्षेत्र का है? विनिर्माण, बिजली गैस व जलापूर्ति, खनन व उत्खनन, निर्माण। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 विनिर्माण। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डोल्टन योजना, खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोंटेसरी विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। दिए गए चित्र में कोण AOB एक सीधी रेखा है। कोण AOC 3x + 20 डिग्री है और कोण BOC 4x - 36 डिग्री है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 28। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। आगमन विधि के संबंध में असत्य कथन है। यह सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। यह गति आधारित कौशल बढ़ाने हेतु उपयुक्त है। यह अभ्यास एवं अनुप्रयोग व्यवस्था के लिए उपयुक्त है। यह अबोध केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 केवल B व C। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 घर्षण बल। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है सैद्धांतिक समझ को जानने के लिए, अकादमिक प्रगति को जानने के लिए, व्यवहार की विशेष घटना को दर्ज करने के लिए, अधिगम अंतराल को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार की विशेष घटना को दर्ज करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। CPU मेमोरी के साथ एड्रेस कंट्रोल और डेटा बसों के माध्यम से संचार करता है जिसमें एक सिस्टम बस बनती है। कथन एक सही है। सिस्टम बस ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम करें बिना किसी आपसी इंटरकनेक्शन। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 105। कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को सूचना देने हेतु प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है। प्लेनल बोर्ड, पोस्टर, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बुलेटिन बोर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। कंप्यूटर शब्दावली में NAS का पूर्ण रूप है नेटवर्क अटैच स्टोरेज न्यू एक्सेस सिस्टम, नोड एलोकेशन सर्विस, नेटवर्क एप्लीकेशन सर्वर। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? सतत पृष्ठपोषण, निदानात्मक आधार, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, व्यक्तिकृत दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। MS विंडो में index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है? टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 वेब ब्राउजर। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी के ज्ञान को प्रमाणित करना, प्रक्रियाधीन शिक्षण में अधिगम में सुधार करना, अधिगमकर्ताओं में तुलना करना, विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन करना। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रियाधीन शिक्षण में अधिगम में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 110। रक्त कणिका जो केंद्रक विहीन व रंगहीन जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है वह है लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, थ्रोम्बोसाइट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। फायरवॉल को कैसे लागू किया जाता है? केवल हार्डवेयर में, केवल सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों में, केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। अवायवीय श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन से अंतिम उत्पाद बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, एथेनॉल प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। 112 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 113। विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटक की खरीद करने वाला व्यवसाय खालिस्तान का कॉमर्स का उदाहरण है।
B2B, B2C, C2C, G2C। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 B2B। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी जेम्स और एंजिल E.B. टेचनर। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 E.B. टेचनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट रोक या रॉक सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट नीला थोथा। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोडियम कार्बोनेट नीला थोथा। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता या खालिस्तान के दौरान विकसित होता है और विद्यार्थियों को बीज गणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस महान मनोवैज्ञानिक ने 5 महान व्यक्तित्वशील गुणों का मापन करने के लिए मापनी बनाई? डिगमैन, हैंस आइजेंक, जी ओलपोर्ट, कोस्टा एवं मैक्रे। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज के रूप में 36 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। इसका राइट आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, व्यक्तियों में सक्षमता का गुण, सक्षमता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है? पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, पहल बनाम अपराध बोध, अतरंगता बनाम अलगाव, परिश्रम बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा मनुष्य सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, NCERT, माध्यमिक शिक्षा आयोग, USA परिषद। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 NCERT। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरीशृंग की ऊंचाई है? यह है 8849 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, थ्रस्टन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुघटन सिद्धांत, समूह घटक सिद्धांत, द्विघटक सिद्धांत, सैंपलिंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समूह घटक सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 130,910 है, यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि 5% की कमी हुई तो 2 वर्ष की जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया आरंभ करता है, निर्देशित करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखता है, कहलाता है प्रोत्साहन, अंतर्नोद, सहज प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, ठीक है। तो 124 का ऑप्शन नंबर राइट है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी सामग्री प्रक्षेपी प्रकार की है? स्लाइड, ग्राफिक्स, डायस्कोप, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज फिल्म, एपिस्कोप, पैकबोर्ड, लूप, फिल्म, डायोरोमा, स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज फिल्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, एक बालक को पहले किताबें खोलने पर, फिर उन्हें देखने परखने पर, फिर उनके बाद उन्हें संक्षिप्त में पढ़ने पर और अंत में लंबे समय तक पढ़ने के लिए प्रबलन प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, शेपिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शेपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 127, 16 की घात 7 इंटू 27 की घात 6 इंटू 5 की घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 127 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 55। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, वाटसन का अल्बर्ट पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग यह दर्शाता है कि कैसे भय संबंधी प्रतिक्रिया सीखी जाती है, क्रोध संबंधी प्रतिक्रिया अनुबंधित होती है, एक बच्चा खेलना पसंद करता है, संवेगात्मक प्रतिक्रिया अनुबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आती है यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तन A। और फिर है दूसरा, फिर यही गैस जलती है, यह है परिवर्तन B। तो आपको बताया गया है कि निम्न में से इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम A रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम B रासायनिक परिवर्तन है, A और B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रम B रासायनिक परिवर्तन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों के अनुकूल बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? रूपांतरण, प्रतिगमन, आत्मीकरण, उदातीकरण। क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रतिगमन। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, एक 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के बैलन से कितनी बंदूक की गोलियां बनाई जा सकती है? प्रत्येक गोली का व्यास 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1792। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन।
क्वेश्चन नंबर 132 का राइट है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? अनुदान, सुखदायी, वाग्युद्ध, कदाचार। क्वेश्चन नंबर 133 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, वाग्युद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, संज्ञा से बना विशेषण है? लखनवी, भुलक्कड़, पांडित्य, पशुता। ऑप्शन नंबर 1 लखनवी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, बालक पतंग उड़ा रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अवयव। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, लोकोक्ति, कचूमर निकालना, मुहावरा, आप काज महाकाज, लोकोक्ति, ढाक के 3 पात, मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 138, एफ जी फ्रेंच द्वारा दिया गया संरचनात्मक उपागम का सिद्धांत नहीं है? भाषाई आदतों का विकास करना, लेखन कौशलों में सुधार करना, वाचन पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर 139, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण शिक्षण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं देकर स्वाभाविक रूप से भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, समवाय विधि। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाषा संसर्ग विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल है? सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, पढ़ना सुनना, बोलना लिखना। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 141, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता होती है? प्राप्तांकों में एकरूपता, मौलिक चिंतन का विकास, अंकन में विषय निष्ठता, प्रशासन में आसान। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, चूज द आर्टिकल द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस आई सो खालिस्तान वन आइड मैन। तो 142 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, टेंस इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई खालिस्तान हर सिंह। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हैव हैड। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस, दे मेड हिम सेक्रेटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज मेड सेक्रेटरी बाई देम। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सी सेड लेट अस नॉट क्वारल ओवर ट्रिफल्स। तो 145 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 146, ही बर्nt द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर द एग्जाम। द अंडरलाइन इडियम मीन्स वेस्टेड टाइम, स्टडीड लेट एट नाइट, वर्कड अंडर प्रेशर, फेल्ड डिस्पाइट एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, स्टडीड लेट एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 147, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज ए स्किल नॉट ए सब्जेक्ट, प्राइमरी एम्फेसाइज, मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी लिस्ट्स, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू प्रैक्टिस, द एक्यूमुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, which of the following is not a characteristic of the direct method? Exclusive use of the target language, inductive teaching of grammar rules are explained explicitly, oral practice। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, which of the following is not a principle of communicative language teaching? Accuracy is always more important than fluency, language is used for communication, errors are a natural part of learning, meaning is central to language learning। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग? यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट टू रिमूव देयर लर्निंग गैप्स, प्रोवाइडिंग एडवांस कंटेंट टू अटेन हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग लर्नर टू अचीव सक्सेस, रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो आज का पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रीड कोच ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।